लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं पूर्वी भारत की खबरें। तृणमूल कांग्रेस के 3 बार विधायक और ममता बनर्जी सरकार में मंत्री रहे गयासुद्दीन मौलवी अब बागी हो गए हैं। उन्होंने टीएमसी के महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी तथा पुलिस अधिकारी मिथुन कुमार डे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। यह मामला दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के एक थाने में दर्ज कराया गया है। पुलिस शिकायत दर्ज कराने की पुष्टि करते हुए गयासुद्दीन मौला ने आज बताया कि अभी तक वो पुलिस कार्रवाई और अपनी ही पार्टी द्वारा प्रताड़ित किए जाने के डर से चुप रहे थे। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने आज मुर्शिदाबाद में कहा कि उनका किसी न किसी गलत काम में हाथ रहा होगा या उन्होंने किसी को धमकी दी होगी। जांच अधिकारी मामले की जांच करेंगे। राज्य में बुलडोजर कार्रवाई पर कबीर ने कहा है कि अगर कहीं अवैध अतिक्रमण है तो बुलडोजर से उसे ध्वस्त करना ही होगा। जो चौथा में बेला 12 दोपहर 12 बज जाएगा तो वो सबको देख लेंगे। तो हुमकी है, वो तो थ्रेड है, तो उनको खिलाफ एफआईआर हुआ। जो आयो है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, वो लॉ को मुताबिक वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जांच की चेतावनी दी है। उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या के मामले में कथित भूमिका के लिए कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल समेत 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया है। दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा में भाजपा की रैली को संबोधित करते हुए शुभेंदु ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने आरजीकर मामले के मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने दावा किया कि अभिषेक ने पार्टी के शासन में बेहिसाब संपत्ति अर्जित की थी। पीएम मोदी की अपील पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि आईपीएल को तुरंत बंद कर देना चाहिए। सोशल मीडिया एक्स पर आज उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री जी, आईपीएल को तुरंत बंद कर दीजिए। इससे हजारों लोगों का स्टेडियम आना जाना बंद होगा, बहुत ईंधन बचेगा, विदेशी खिलाड़ियों को डॉलर में होने वाला भुगतान भी रुक जाएगा, सट्टा भी रुकेगा। बिहार में इस समय विधान परिषद चुनाव की हलचल है। सबकी नजरें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश पर हैं। अभी बिहार सरकार के दोनों ही मंत्री किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। माना जा रहा है कि जून में विधान परिषद की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव में निशांत कुमार और दीपक प्रकाश को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। निर्वाचन आयोग अगले सप्ताह इन सीटों पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। ओडिशा में घबराहट भरी खरीदारी के चलते कई जिलों के पेट्रोल पंपों पर ईंधन की कमी हो गई है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार के निर्देश पर तेल कंपनियों ने अपने सभी 4 ईंधन डिपो रविवार को भी चालू रखे। जाटनी, बालासोर, पारादीप और खुर्दा स्थित डिपो राज्य भर के पेट्रोल पंपों तक पेट्रोल और डीजल की निर्बाध लोडिंग और परिवहन सुनिश्चित करने के लिए आज खुले रहे। तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों और डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ हुई बैठक में खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण मंत्री कृष्णचंद पात्रा ने ईंधन की स्थिति की समीक्षा की और तेल कंपनियों को सभी पंपों तक पेट्रोल डीजल पहुंचाने का निर्देश दिया। सूत्रों ने बताया, रविवार को 650 से अधिक टैंकरों में डिपो से ईंधन लोड किया गया। उम्मीद है कि सोमवार शाम तक सभी पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक होगा। झारखंड में इस वर्ष कम बारिश और संभावित सूखे की आशंका को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पे आ गई है। मौसम विभाग की ओर से सामान्य से कम वर्षा की संभावना जताए जाने के बाद कृषि विभाग जिलेवार आकस्मिक कार्य योजना तैयार करने में जुट गया है। किसानों को राहत पहुंचाने, वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने और समय पर बीज व सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया है कि सरकार संभावित सूखे से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर रही है ताकि किसानों को कम से कम नुकसान हो। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।